अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन तुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो सलाम के बाद सबसे पहले मैं जो मच में वाक़या हुआ है और जो बेगुनाह जानों को इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उन उसके ऊपर मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। मैं और मेरी फैमिली शदीद दुख का इजहार करती है, क्योंकि हम वहीं पर ही थे और हमें शहर के अंदर तो इतना मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि आप इस तरह का कुछ हालात चल रहे हैं, तो आपको पता है? तो मैंने कहा नहीं, अंदर तो हमें यहाँ नहीं पता। लेकिन फिर जब हमने होटल का टीवी ऑन किया तो हमें पता चला कि इतना बड़ा सानिया हो गया। तो मैं और मेरी फैमिली और मेरे तमाम आप में से जो देखने वाले हैं, हम सब की तरफ से इस सानिया के ऊपर हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म से कि जो उनके लवाहिकीन आपसे डिमांड कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनको सुने, जाके मिलें। आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक जो भी इस दुनिया से गए हैं, शहीद हुए हैं, जिनको नाहक कत्ल किया गया, ये हमारा मज़हब इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देता है हरकतें करने को, किसी की जान लेने को बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके ये काम कर रहे हैं, दीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम सबको उनके ख़िलाफ़ एक साथ खड़े होना होगा और जिनके साथ ये हुआ है उनके लिए, हक़ के लिए, के लिए, इंसाफ के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र और साथ ही साथ उनको इंसाफ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी करते हैं, आज की जो बात है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी। आप सबको इन्फॉर्म करना चाह रही थी, अपने बारे में अपडेट करना चाह रही थी, क्योंकि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, वो ये चीज़ फ़ील कर रहे थे कि कोयटा की शायद हालात ठीक नहीं है, मच में जो वाक़या हुआ है उस वजह से। तो आप ही जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ बाहिफाजत कराची आ चुकी हैं, नहीं आई हैं, कोयटा में हैं, कहाँ हैं, रास्ते में हैं, तो वो अपने बारे में ज़रूर बताएं। तो मैंने सोचा कि एक को मुझे जवाब देना भी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ इस वक्त। और आज ही हम पहुँचे हैं, शाम को 6 बजे घर पर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हम निकल गए थे कोयटा से 7:45 बजे और शाम 6 बजे हम अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुँच चुके हैं बाखैर व आफ़ियत। जहाँ तक कोयटा के हालात की बात है, हमारे होते हुए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, एक जगह पे धरना ज़रूर चल रहा है जहाँ पे कि उन्होंने मैयतें रखी हुई हैं। तो वो उस रोड पे हमें जब ट्रैवल करना था तो हमें पहले ही एफसी एहलकार ने कह दिया था कि आप प्लीज़ आगे ना जाइए, क्योंकि आगे जो है वो धरना चल रहा है। तो ये बात तो है कल की। तो बहरहाल फिर हमने वो रूट छोड़ दिया था और हम दूसरे रूट से फिर जहाँ हमें जाना था वहाँ हम चले गए थे। वो इंशाल्लाह आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और यहाँ पर मैं एक और आप लोगों को बताती चलूँ, वो ये कि मेरे बहुत सारे बहन भाई कह रहे थे कि आप ही मरी का पार्ट 2 कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप बेफिक्र रहें, मरी के 2 पार्ट आने वाले हैं और एक पार्ट तकरीबन उस पर मैंने कुछ काम कर लिया हुआ है। कुछ वीडियोस मेरे पास नहीं थी, मेरी नंद के पास थी, वो मैंने उनसे मंगवाई। हमारे साथ इशू ये रहा कि हमारे पास जोंग और यू फ़ोन है, तो पूरे रास्ते और वहाँ पर भी ये दोनों नेटवर्क हमें बहुत तंग करते रहे, बिल्कुल भी नहीं थे। और जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ पर वाईफाई तो था, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं था कि हम कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते, छोटा सा भी मैं कोई पार्ट आपके साथ शेयर कर सकती। और जैसा कि मेरे तमाम व्यूवर्स को पता है कि जब मैं टूर पे होती हूँ तो मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करती हूँ। हाँ, लाइव आ जाती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो लाइव भी नहीं आ सकी। वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि नेटवर्क्स जो थे वो हमारे ठीक नहीं थे। तो अब ये है कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा का टूर कंप्लीट कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला ये 2 पार्ट जो हमारे रहते थे मरी के, तो वो आप देखेंगे पहले और उसके बाद हम शुरू करेंगे कोयटा की सीरीज़। और वो इतनी लंबी सीरीज़ नहीं होगी, वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, उसको जल्दी ही हम इंशाल्लाह वाइंड अप भी करेंगे।
لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ اس میں کیپچر کیا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے, آپ بہت انجوائے کریں گے. کوئٹہ آپ دیکھیں گے شازیز فیملی کی نظر سے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے مری کے 2 پارٹ. تو اس طرح سے جو میرے بہن بھائی پریشان ہے کہ پارٹ 2 بھی آئے گا کہ نہیں, مری کے آگے کے پارٹ آئیں گے کہ نہیں آئے, تو وہ تسلی رکھیں, پہلے وہ پارٹ آئیں گے, پھر آپ کو کوئٹہ کی سیریز ملے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹریولنگ کے دوران کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, پھر نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے, پھر آپ خود تھکے ہوئے ہوتے ہو, جیسے کہ آپ کو بھی مجھے شاید دیکھ کے اندازہ ہو رہا. ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے سے آ جاؤں. اور آج ایک ہمارے سبسکرائبر جو ہے انہوں نے ہمیں روڈ پر دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے اور بچوں نے انہیں دیکھ لیا تھا, بٹ میں شاید اپنے ہی دھن میں بیٹھی ہوتی ہوں, تو میرے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ذوالفقار صاحب نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ دونوں بندے پتہ نہیں کیوں ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یا ہو سکتا ہے سبسکرائبر. تو ذوالفقار صاحب نے یہ بولا ہوگا اور مجھے نہیں پتہ چلا. تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے عثمان آپ نے دیکھا ہے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بتا دیا ہے. چلے اسی بہانے آپ نے دیکھ تو لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ شازیز فیملی جو ہے وہ لگتا ہے کوئٹہ کا ٹور کمپلیٹ کر کے آ رہی ہے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اور رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. کوئٹہ میں ہمارے بہت سارے بہن بھائی ملنے کے لیے آئے تھے, میٹ اپ بہت زبردست گیا. انشاءاللہ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ انجوائے کریں گے, اور جس طرح سے ہم کوئٹہ کو ایکسپلور کریں گے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.